बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम लोग एक वफ़द की शक्ल में नासिक आए थे। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से किला झोपड़पट्टी के मसले को लेकर के मुलाकात की और हमने बस्ती के जो एहसासात थे कि आज किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से सरकार ने जो फैसला लिया है कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए और किले की ज़मीन खाली कराई जाए, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए रहा। इससे पहले से किला झोपड़पट्टी मालेगांव का मसला चल रहा था और उस वक्त जो कलेक्टर थे सूरज मांढरे साहब, उन्होंने घरकुल योजना के ताल्लुक से एक नेगेटिव फैसला दे दिया था कि ये रहने जैसी जगह नहीं और बस्ती के लोग भी उस जगह ट्रांसफ़र होना नहीं चाहते। हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की और लोक आयुक्त में जो बातें थी, वो जो जजमेंट कॉपी थी, वो भी हमने उनको दी और इस ताल्लुक से जो बातचीत हुई है, हमारा बस्ती वालों की तरफ से मुतालबा ये है कि कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार ये इन लोगों को घरकुल योजना के अलावा शहर में या शहर से लग करके जो भी मुतबादिल जगह है वो दें। बस्ती के लोग वहाँ पर घरकुल योजना में नहीं जाएंगे और अगर सरकार उन्हें उसके अलावा कोई दूसरी जगह देती है तो बस्ती के लोग वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसा हमने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब से मुलाकात से पहले हमने आईजी पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी साहब से मुलाकात की और आईजी साहब का ये कहना था कि एक विज़िट ज्वाइंट विज़िट होनी चाहिए घरकुल योजना की, लेकिन मालूमात ये मिली, कलेक्टर साहब ने बताया कि 3 हफ्ता पहले जा कर के उन्होंने वो जगह देखी है। और तो हमने जो बातें कही उससे कलेक्टर साहब ने इत्तेफाक किया कि वहाँ पर जो है मूलभूत सुविधा नहीं, बुनियादी सहूलियात से महरूम वो जगह है जहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं है और मरने के बाद लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है कब्रिस्तान की, इसी तरह जो है शमशान भूमि की, ये सारी सुविधाएं वहाँ नहीं। जब जाहिर बात है कि वहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं है और वो जगह बस्ती से एक 10 किलोमीटर दूर है और उसी के साथ वहाँ डंपिंग ग्राउंड साथ में है, तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक जगह है। इसलिए वहाँ पर बस्ती के लोग नहीं जाना चाहते। कारपोरेशन या सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दूसरी जगह देवे तो इस ताल्लुक से बस्ती के लोगों के एहसासात को हमने कलेक्टर साहब के पास रखा है। कलेक्टर साहब ने भी उम्मीद बताई है कि भाई हमने जो है कमिश्नर से, कारपोरेशन से यही डिमांड की है कि वो जगह बताए। हमने उसी के साथ ये कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी देखे कोई मुतबादिल जगह हो जो घरकुल योजना के अलावा हो, तो इस सिलसिले के अंदर काम हो सकता है। हमने लोक आयुक्त के जजमेंट के हवाले से बात रखी है और कलेक्टर साहब ने बहुत उम्मीद बताई है कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं। कारपोरेशन और कमिश्नर से हम कांटेक्ट में हैं और कमिश्नर की तरफ से जो टिप्पणी थी वो उन्होंने मंगवाई है और उसे देखा है। तो बस्ती वालों का जो एहसास है और उनकी जो ज़रूरत और तकाज़े हैं वो हमने कलेक्टर साहब के पास रखे हैं और कोशिश है कि सरकार घरकुल योजना के अलावा कारपोरेशन के ज़रिए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए मुतबादिल जगह देवे। क्या है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें बुनियादी बात आज कलेक्टर साहब ने जो कही कि ये बात भी है कि वो लोग अतिक्रमण करके कई किले की जगह पर बैठे हुए हैं, ऐसा कलेक्टर साहब का बोलना है। ठीक है, 40-50 साल पुरानी बस्ती है लेकिन है तो किले की जगह पर उनकी जात। और दूसरी बात है कि हम लोग ने अभी आईजी साहब से मुलाकात की थी, तो आईजी साहब से मुलाकात में जहां हमने किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से बातचीत की, वहीं पर हमने मालेगांव में जो जन्म दाखिले को लेकर के एसआईटी टीम तश्कील दी गई है। बात यह है कि हमने वहाँ पर ये बात रखी कि अभी तक कोई विदेशी सामने आया नहीं, यानी कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्याई ऐसा मालेगांव में मिला नहीं। अब जन्म दाखिले में जो पेपर की कमी थी या कुछ बोगस दस्तखत बोलो या बोगस पेपर बोलो, इस ताल्लुक से जो भी कार्रवाई हो रही है
वो उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने जन्म दाखिला बनवाया, जबकि उसमें एक नंबर पर जो जिम्मेदार है वो सरकारी ऑफिसर है। अगर उसने देखा था कि ये पेपर बराबर नहीं है तो उसको जन्म दाखिला बना करके नहीं देना था। 2 नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक का जन्म दाखिला बनवाया है और उन्होंने पेपर कम होने के बावजूद अगर जन्म दाखिला बनवा लिया है तो 1 नंबर पर उसमें जिम्मेदार ऑफिसर है। 2 नंबर पर वो लोग हैं जो दरमियान में है, जिनको एजेंट कह सकते हैं, उसमें कुछ वकला भी हैं। तीसरे नंबर पर जो है पब्लिक आती है। अगर कार्रवाई पब्लिक पर होती है, जिसमें खास तौर पर कुछ लेडीज को भी गिरफ्तार किया गया FIR रजिस्टर करके, तो इस सिलसिले के अंदर उनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए और इस सिलसिले में SIT जो है मदद करना चाहिए कि जो पब्लिक है उनको तकलीफ ना हो। IG साहब ने इस सिलसिले में हमारी बात को तवज्जो से सुना और उन्होंने हमें हौसला दिया कि इस सिलसिले में हमने कैटेगरी बनाई है कि पहली कैटेगरी में सरकारी ऑफिसरान है, दूसरे में एजेंट लोग हैं, तीसरे में जो है पब्लिक आती है। और इस सिलसिले में SIT टीम की तरफ से सहूलत मिले, उनका हेल्प रहे, इस सिलसिले में हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग इस सिलसिले में मदद करेंगे। कलेक्टर ऑफिस में है। राशनिंग के ताल्लुक से हम लोग DSO से मुलाकात हम लोग कर रहे हैं और राशन दुकानों से लोगों को जो अनाज कम मिल रहा है और इसी तरह जो पीले कार्ड वालों को अनाज मिलता है, या सरकार जो मुल्क में 80 करोड़ लोगों को हर महीना जो 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ जो है अभी जब ईद का मौका आया था तो मुल्क में तकरीबन 37-38 लाख लोगों को जो सौगात मोदी के नाम से दी जाने वाली थी, मालेगांव में कहीं भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। DSO से हम लोग मुलाकात करके इस सिलसिले में भी बात करेंगे कि गरीब लोगों को राशन दुकानों से पूरा अनाज मिलना चाहिए और राशन दुकानों पे जो बदउनवानी होती है वो बदउनवानी ख़त्म होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं।